हाँ जी। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। इजराइल वर्सेस ईरान 11वां दिन, अभी भी युद्ध जारी है और भी भीषण युद्ध 11वें दिन और भी भीषण युद्ध हो रहा है। इजराइल वर्सेस ईरान, दोनों देश एक दूसरे पे अटैक किए जा रहे और ये युद्ध 10 दिन पहले हुआ था, जब 13 तारीख को इजराइल ने ईरान पे हमला किया था। जी हाँ, 13 तारीख को इजराइल ने ईरान पे हमला किया था और हमला के बाद इस अटैक का, युद्ध का नाम रखा गया था राइजिंग लायंस। और ये युद्ध अभी भी जारी है, इजराइल वर्सेस ईरान। लेकिन इस युद्ध में अब डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो चुकी है, मतलब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। हालांकि बहुत दबाव बनाया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे, अमेरिका लग रहा था सीधे युद्ध में नहीं उतरेगा। काफी एक्सपर्ट बोल रहे थे कि अमेरिका सीधे युद्ध में नहीं उतरेगा, अमेरिका सामान जरूर दे सकता है। जो B-2 बॉम्बर है, जो मात्र एक अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर है, जिसके वजह से ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं, जो 3 परमाणु ठिकाने और जहां पे परमाणु बम बना रहा है ईरान, वो इजराइल को अमेरिका दे सकता है। लेकिन अमेरिका सीधे तौर पे युद्ध पे नहीं आएगा। बट ऐसा सबका विचार कहीं ना कहीं गलत साबित कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका युद्ध में सीधे तौर पे आ चुका है और अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया है। जी हाँ, कल रात, बीती रात अमेरिका ने गाइस ईरान पे 3 अलग अलग जगहों पे B-2 बॉम्बर से ईरान पे हमला कर दिया है। क्योंकि ईरान ने जो परमाणु बम बनाए हुए वो अंदर जमीन के 300 फीट गज नीचे वो बना रहा है। जी हाँ, जमीन के 300 फीट नीचे वो परमाणु बम बना रहा है और जिसके वजह से अमेरिका को ये आना पड़ा इसमें। हालांकि इजराइल बहुत पहले से ही, जब युद्ध हुआ था 1-2 दिन बाद से ही अमेरिका को इजराइल बोल रहा था कि युद्ध में आने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की थी। क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल अटैक हमने देखी है, इजराइल ने शुरू में जरूर अटैक किया ईरान पे, लेकिन ईरान का जो पलटवार हमने देखा है, मिसाइल अटैक, शायद उससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है। क्योंकि इतना कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि ईरान के पास ऐसे ऐसे भी मिसाइल रखे हुए हैं। और अभी भी ईरान के पास फतेह 2 जैसी मिसाइल है। जी हाँ, फतेह 2 जैसी मिसाइल अभी भी ईरान के पास है। फतेह 2 मिसाइल अभी तक ईरान एक भी बार यूज नहीं किया है इस युद्ध में। आने वाले टाइम में ये लग सकता है कि फतेह 2 भी आपको यूज करते हुए ईरान दिखता हुआ नजर आएगा। बट इजराइल जोरों से तेहरान पे हमला किए जा रहा है, इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा। शुरू में जैसे ही अटैक इजराइल ने किया, टॉप कमांडर सबसे पहले ईरान के ढेर किए। उसके बाद जो 1-2 नए टॉप कमांडर बना, उसे भी इजराइल ने मार गिराया। और तेहरान पे रुक रुक के इजराइल अटैक किए जा रहा है, बमबारी एयरक्राफ्ट से इजराइल किए जा रहा है। क्योंकि इजराइल के पास मिसाइल ईरान के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं वो उस हाइपरसोनिक, उस हाई रेटेड मिसाइल नहीं है इजराइल के पास ईरान के कंपैरिजन में। और ईरान कहीं ना कहीं, ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा हमें नजर आ रहा है। जी हाँ, ईरान ने जो वीडियो दिखाई है, मिसाइलों का जखीरा और ड्रोन का जखीरा ईरान के पास हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अमेरिका की गाइस एंट्री हो चुकी है बीच में। कल बीती रात अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर परमाणु बम जहां पे बना रहा, वहां पे अमेरिका ने अटैक किया है B-2 बॉम्बर। जी हाँ, वो बॉम्बर जो एक बम जब गिराई जाती है उसे, तो वो जमीन को फाड़ के 200 फीट तक नीचे जाता है। उसके बाद वो ब्लास्ट होता है, मतलब 200 फीट तक जो कुछ भी रहता है सारा तहस नहस वो कर देता है जमीन के अंदर। और वही अमेरिका ने हमला किया है B-2 बॉम्बर से। 2 बम उसने फोर्डो में गिराए हैं। जी हाँ, जो सबसे मेन बताया जा रहा है ईरान का जो परमाणु स्थान है, जो सबसे मेन ईरान का बताया जा रहा है, फोर्डो में अमेरिका ने 2 बम गिराए हैं B-2 बॉम्बर। और जिससे क्यास लगाया जा रहा है कि ईरान का जो परमाणु बम जो ईरान बना रहा था वो नष्ट हो चुका है और काफी साल अब वो पीछे जा चुका है। मतलब अब वो चीज बनाने में उसे काफी साल लगने वाले, ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ईरान ने भी पलटवार किया और ईरान ने हालांकि
ईरान ने इससे इनकार किया। ईरान ने कहा है कि कोई भी रेडिएशन नहीं हुआ अमेरिका के हमले के बाद। मतलब ईरान ये दिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि अमेरिका के हमले से कोई भी नष्ट नहीं हुआ हमारा परमाणु जो हम ईरान बना रहा था। हालांकि सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें आई जो कि ये भी दावा साबित कर रही है कि कुछ दिन पहले से ही ईरान को लग रहा था अमेरिका हमला करेगा, जिसके वजह से शायद वो परमाणु बम फोर्डो से दूसरे जगह पे शिफ्ट ऑलरेडी कर दिया था। हालांकि इस पे अभी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें आई है जो कि बता रही है कि ईरान कुछ दिन पहले ही फोर्डो से परमाणु बम का जो सामान है वो कुछ दिन पहले ही वो शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये सैटेलाइट से तस्वीर आई है। लेकिन आज एक बार फिर से इजराइल का आज कहीं ना कहीं भीषण हमला ईरान पे आज दिखता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही इजराइल आज कहीं ना कहीं आक्रामक नजर आ रहा है। जब अमेरिका ने कल हमला किया था तो कल फिर दिन में जो अमेरिका ने कल जो रात में हमला किया था उसके बाद दिन में कल हमने देखा ईरान ने टोटली वो हमले की गुस्सा और वो जो गुस्से में जो हमला ईरान ने किया वो टोटली इजराइल पे वो गुस्सा उतारा है। इजराइल पे कल ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक ईरान ने किया था अमेरिका के हमले के बाद। अमेरिका के हमले के बाद ताबड़तोड़ अटैक ईरान ने इजराइल पे किया था। लेकिन आज जो दिन से अभी तक जो न्यूज आ रही है, इजराइल ने ईरान को कहीं ना कहीं ईरान पे आज बहुत क्षति पहुंचाई है इजराइल ने। और सुबह से आज ईरान पे भीषण बमबारी, भीषण अटैक ईरान पे चल रही है। और बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से कि अभी तक का इस युद्ध का इस युद्ध आज का जो 11वां दिन है, इस युद्ध का अभी तक का इजराइल ने सबसे बड़ा अटैक ईरान पे किया है आज। जी हाँ, ये लेटेस्ट न्यूज मैं बता रहा हूं। इजराइल ने अभी तक का सबसे बड़ा अटैक ईरान पे किया है। और यह भी बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के जो जेल होते हैं, जी हाँ, जो जेल होते हैं जहां पे कैदी को रखा जाता है, जेल का जो मेन डोर है, जी हाँ, मेन डोर है, उसे उड़ा दिया, टारगेट करके उसे उड़ा दिया है। जी हाँ, टारगेट करके उसे उड़ा दिया। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अगर इजराइल को जेल में अटैक करना था तो वो पूरे जेल को उड़ा सकते थे, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसका टारगेटेड अटैक जेल का जो मेन गेट होता है उससे वो उड़ाया है। तो शायद इजराइल चाहता है कि जेल में जो कैदी है शायद वो एंटी विरोधी ईरान में एंटी विरोधी खामनेई के खिलाफ होंगे बहुत सारे कैदी, और जिसके वजह से वो चाहता है कि कैदी वो बाहर आए जेल से, और जिसके वजह से वो टारगेटेड वो किया गया है जेल का मेन गेट को आज इजराइल ने उड़ाया। ये अभी थोड़ी देर पहले की मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल ने गाइस ईरान के जेल का मेन गेट को उड़ाया टारगेट करके। और इजराइल आज सुबह से भीषण हमला कर रहा है ईरान पे, बमबारी हो रही है, अटैक की जा रही है ईरान पे, और खासकर ईरान के तेहरान शहर में। जी हाँ, जो ईरान की राजधानी है तेहरान में खासकर बमबारी अटैक किए जा रही है इजराइल की तरफ से। हालांकि कल हमने देखा दिन में कि ईरान की तरफ से बहुत मिसाइल अटैक हुए, एक साथ 40 मिसाइल अटैक की गई। जब अमेरिका हमला किया उसके बाद से कहीं ना कहीं ईरान बौखलाया हुआ नजर आया, और जिसके वजह से वो बौखलाहट में ईरान ने एक साथ 40 मिसाइल अटैक की थी इजराइल पे। हालांकि इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम और जो एरो 2 एरो 3 करके जो और सारे डिफेंस सिस्टम है, 4 लेयर का कुछ डिफेंस सिस्टम बनाया गया है, 4 लेयर का, जिसमें कि ईरान के 40 मिसाइल में बताया जा रहा है 30 मिसाइल लगभग इंटरसेप्ट कर दिए गए, लेकिन जो 10 मिसाइल जो गिरे जिसके वजह से वो क्षति इजराइल को कल पहुंची है। जी हाँ, वो जो 10 मिसाइल जो गिर रहे हैं जिसकी वजह से वो क्षति इजराइल को पहुंची है। और कहीं ना कहीं इस युद्ध में जो सबसे खतरनाक बताया जा रहा था कि इजराइल डिफेंस सिस्टम में जो सबसे आगे बताया जा रहा था, इस युद्ध में कहीं ना कहीं वो पता चलता हुआ नजर आ रहा है कि आयरन डोम के पास भी 100% वो गारंटी नहीं है। आयरन डोम 100% वो नहीं रोक पा रहा है मिसाइल को, हाइपरसोनिक मिसाइल खासकर आयरन डोम इंटरसेप्ट जरूर कर रहा है लेकिन 100% वो नहीं कर पा रहा है, और जिसके वजह से इजराइल पे जो बची कुची जो मिसाइल गिर रही है वो क्षति पहुंचा रही है। और ईरान का अटैक अभी भी जारी है, लेकिन इजराइल आज सुबह से भीषण हमला इजराइल की तरफ से ईरान
पे यहाँ पे दिखता हुआ नजर आया है। और ये 11वां दिन का आज का युद्ध अभी भी चालू है। कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। ईरान को खुला सपोर्ट कहीं ना कहीं रूस और चाइना, जी हाँ, रसिया और चाइना की तरफ से कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट दिया जा रहा है। क्या अब ये देखने वाली बात है, रसिया और चाइना क्या इस युद्ध में सीधे तौर पे उतरेंगे अपने सैन्य ठिकानों के साथ? क्या रसिया और चाइना सीधे तौर पे इस युद्ध में उतरेंगे, या फिर जो पीछे से वो हथियार मुहैया करवाएंगे ईरान को, क्या वो पीछे से वो हथियार मुहैया करवाएंगे, पीछे से वो सपोर्ट करेंगे ईरान को, या फिर रसिया और चाइना सीधे तौर पे उतरने वाले इस युद्ध में? इस युद्ध का 11वां दिन अभी भी जारी है और अभी भी भीषण हमला दोनों के बीच जारी है। ईरान वर्सेस इजराइल, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। और देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत होती है, किसकी हार, क्या मध्यस्थता होगी। हालांकि बीच में रूस ने बोला था कि हम दोनों देशों के से बात करके मध्यस्थता मैं करा सकता हूं, रूस ने ये चीज बोला था। बट उसके बाद अमेरिका ने जस्ट एक दिन बाद हमला कर दिया ईरान पे। ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उसको उड़ाया, जिसके वजह से अब ईरान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। अमेरिका को उसने चेतावनी भी दी है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। और ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि ईरान ना तो कभी सरेंडर किया है, ना कभी झुका है इतिहास में, और ना आज झुकेगा। जिसे पता नहीं है ईरान के बारे में, वो इतिहास एक बार उठा के देखिए कि ईरान आज तक कभी सरेंडर नहीं किया है। ये अमेरिका को ईरान ने जवाबी में बोला है। हालांकि ईरान के लिए ये तय करना होगा कि वो एक साथ क्या दो जगहों पे लड़ेगा, या अभी जो उसका जो मैंडेट है, जो मेन है, वो क्या इजराइल ही है। क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति है, अगर वो एक साथ दो जगह पे लड़ता है तो वहां पे कहीं ना कहीं ईरान को प्रॉब्लम होगी। मिसाइल जरूर है ईरान के पास, लेकिन अगर वो एक साथ दो जगह पे लड़ता है, क्योंकि अमेरिका एक नॉर्मल देश नहीं है, अमेरिका एक महाशक्ति है, तो अमेरिका से भी अगर वो लड़ता है, अमेरिका पे भी अगर वो मिसाइल डाल देता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो ईरान की बेवकूफ़ी होगी। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है, ईरान का जो प्लान अभी तक दिख रहा है, अमेरिका ने जरूर हमला किया ईरान पे, लेकिन अभी तक जो ईरान का प्लान दिख रहा है, ईरान अभी तक अमेरिका पे हमला नहीं किया है। 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक अमेरिका पे हमला नहीं किया ईरान। और ये दिख रहा है, वो साफ वो प्लान दिख रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं पहले इजराइल को पे पूरा 100% लड़ना चाह रहा है, उसके बाद वो फिर अमेरिका पे जाएगा। तो ये एक प्लान ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। और 11 दिन का ये युद्ध अभी और कितने लंबे चलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ईरान वर्सेस इजराइल युद्ध अभी भी जारी है गाइस, 11वां दिन भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।